So after fragmentation, there is another asexual reproduction type, that is spore formation. स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी दो पेरेंट बॉडी का नीड नहीं होता है, जो कि हम किस में देख सकते हैं, फंगस में देख सकते हैं, मतलब फंजाई में देख सकते हैं। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ब्रेड की या फ्रूट्स की, तो जब हम वो लेकर आते हैं कुछ समय के बाद अगर हमने उसको यूज़ नहीं किया तो हम क्या देखते हैं, उसमें कुछ फंजाई या फंगस लग जाती है। तो ऐसा क्यों? फंजाई एक तरीके का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है, जहाँ पर भी बहुत वाटर अमाउंट होता है, मतलब लिक्विड अमाउंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, वहाँ पर वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो जब हम देखते हैं कि पहले तो थोड़ी बहुत फंगस होती है, बट कुछ समय के बाद कुछ दिनों में बहुत सारी फंगस बढ़ जाती है उस चीज़ में, है ना। तो अब ये बढ़ जाने का क्या मतलब है कि उसने क्या किया, एक पेरेंट बॉडी कभी रही होगी, अब उसने क्या किया, खुद को रिप्रोड्यूस किया। तो कैसे किया, किस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किया, किस मोड से, स्पोर फॉर्मेशन से। आइए देखते हैं। इन स्पोर फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब कि क्या हो गया, जैसे हमने बात करी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गेमीट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही फंजाई क्या करता है, एक रिप्रोडक्टिव स्मॉल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसको हम कहते हैं क्या, स्पोर्स। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, अब यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है, ऐसी कंडीशंस जो उस ऑर्गेनिज्म मतलब फंजाई के लिए फेवरेबल हो, मतलब कि प्रॉपर या सफिशिएंट अमाउंट में फूड, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर, ऑक्सीजन, ये सब। तो अगर ऐसा सब कुछ है तो फेवरेबल कंडीशन होगी, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, ड्रॉट की जैसी कंडीशन हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अनफेवरेबल कंडीशन। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस द स्पोरेंजियम बर्स्ट रिलीजिंग द स्पोर्स विच देन डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स। अब ये समझने से पहले आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी एक फंजाई में। तो देखते हैं सबसे पहले फंजाई। फॉर एग्जांपल फंजाई हमेशा कोई ना कोई एक सबस्ट्रेट उसको चाहिए होता है, मतलब कोई ना कोई फूड आइटम चाहिए होता है जिस पर ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ काइंड ऑफ अ पीस ऑफ ब्रेड। आइए देखते हैं क्या होता है। तो ब्रेड में जब कभी फंजाई लग जाती है, तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफी, जहाँ से वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है सबस्ट्रेट मतलब फूड से। रूट लाइक स्ट्रक्चर मतलब नोन एज हाइफी। एंड हाइफी के बाद हम देखेंगे जो आपको ये दिख रहा है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है सिर्फ अटैचमेंट के लिए। स्पोरेंजियोफोर के आगे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि बहुत ही टाइनी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। उस थैलस को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। यू कैन सी दैट sporangium, and the sporangium has small tiny spores and these are the spores. During favorable conditions, जब सब कुछ खाना पीना सफिशिएंट अमाउंट में होगा और एक मैच्योर स्पोर जो होगा वो क्या करेगा, अपना स्पोरेंजियम का कुछ पार्ट ऐसे बस्ट कर देता है, मतलब बस्ट मतलब फट जाता है, रप्चर हो जाता है। तो रप्चर हो जाने की वजह से अंदर के जो भी स्पोर्स होते हैं, आप देख सकते हैं अंदर के जो भी स्पोर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। कोई भी चीज़ जब फटेगी तो अंदर का जो भी स्पोर्स होगा वो बाहर आ जाएगा। तो एयर कांटेक्ट में आ गया और ये स्पोर्स जहाँ जहाँ पर भी ब्रेड के जिस जिस पार्ट में ये क्या होंगे, गिरेंगे, वहीं से एक न्यू फंजाई क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मैंने क्या दिखाया हुआ है, ये एक मैच्योर फंजाई है और जब उसने बर्स्ट किया तो ये न्यू फंजाई का जो भी स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो गया। फर्दर क्या हो जाएगा आगे, जब ये इनमेच्योर से मैच्योर होगा तो ये फिर अपने आप के स्पोरेंजियम को बर्स्ट करके जो स्पोर्स हैं वो बाहर कहीं गिरा देगा और जहाँ पर भी जर्मिनेट होगा वहाँ से न्यू फंगस हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम देखेंगे किसी भी फ्रूट में, किसी भी ब्रेड में, कोई भी फूड आइटम में इस तरह से फंगस क्या हो जाती है, फैलती है। तो ये कौन सा मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे असेक्सुअल के टाइप्स देखे थे। तो लास्ट हमारा जो असेक्सुअल का टाइप था वो था स्पोर फॉर्मेशन। So after spore formation, we will discuss about our fifth asexual reproduction type, that is regeneration. अब जब आप इस वर्ड को देखेंगे रीजनरेशन, तो किसी भी वर्ड में
जब री मतलब वर्ड लग जाता है तो री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। जब कोई भी प्रोसेस अगेन एंड अगेन होता है कॉन्टिन्यूसली तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, री। जैसे रिसाइकिल या रीगेन है ना, वैसे ही हमारे पास है रीजनरेशन। तो री मीन्स अगेन एंड जनरेशन का मीनिंग क्या है, जनरेशन मीन्स क्या है, जनरेट करना, टू प्रोड्यूस, टू मैन्युफैक्चर, कुछ बनाना। तो क्या चीज यहाँ पर बन रही है अगेन एंड अगेन, आइए देखते हैं। रीजनरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्लेस टिश्यूज, ऑर्गन और इवन इंटायर बॉडी पार्ट्स। मतलब कि क्या हुआ, ऐसा एक प्रोसेस, ऐसी एक प्रक्रिया जिसमें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने कुछ टिश्यूज या कुछ सेल्स की मदद से अपना बॉडी पार्ट या कोई भी ऐसा ऑर्गन जो लॉस हो चुका है उसे अगेन वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया, इट इज अ लाइक स्मॉल क्रीचर, माइक्रोस्कोपिक क्रीचर है ये। अब ये रीजनरेशन मतलब कैसे करता है, दे कैन रीग्रो इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स इवन इंटायर बॉडी फ्रॉम देयर स्मॉल फ्रेगमेंट्स। मतलब कि क्या, अगर हम प्लेनेरिया की बॉडी कहीं से भी कट कर देंगे और कितनी भी कट कर देंगे तो क्या होगा, कट पार्ट हमने पहले से पढ़ा है जिसको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो वो जो स्मॉल न्यू फ्रेगमेंट्स बने हैं उन स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर कैपेसिटी होगी कि वो एक नया ही पूरा प्लेनेरिया की बॉडी ग्रो कर सकता है। आइए फिगर से समझते हैं। हम यहाँ पर डायग्रामेटिकली ये समझ सकते हैं कि किस तरह से रीजनरेशन एक प्लेनेरिया करता है। आइए देखते हैं। एज यू नो दैट कि इसे हम कहते हैं क्या, प्लेनेरिया। और एक कुछ इंटरेस्टिंग हम एक बात और देख सकते हैं प्लेनेरिया के बारे में कि प्लेनेरिया ही एक ऐसा क्रीचर था जिसमें सबसे पहले आईज का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहीं से भी कट करें। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, प्लेनेरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो दीज स्मॉल पीसेस आर नोन एज फ्रेगमेंट्स। इन स्मॉल पीसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंट्स। ठीक है, एंड these fragments has the ability to regenerate all the entire body of planaria। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इस फर्स्ट पार्ट जो हेड पार्ट हमारा था इससे एक देखिए न्यू बॉडी बन गई। सेकेंड पार्ट जो हमारा था उससे भी पूरी न्यू बॉडी प्लेनेरिया की बन गई एंड थर्ड पार्ट जो हमारा है उससे भी हमारी पूरी एक प्लेनेरिया बॉडी बन गई। तो ये क्या था, रीजनरेशन।